धन्यवाद पिता परमेश्वर में रूपा। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी को नमस्ते, और मेरे अगुवाई को भी नमस्ते और धन्यवाद। और आप सभी को जितने भी यहाँ मेरे व्यूअर्स हैं सभी को भी पिता के आशीष और अनुग्रह मिल रहे हैं, और पिता आप लोगों को सही बात चुनने के लिए मदद कर रही है। उसके लिए तहे दिल से पिता को धन्यवाद। और आप लोग बहुत खुशी खुशी से पॉजिटिव से हमेशा पिता को याद करके रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो पिता आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और एक वीडियो ओपन करते ही मुझे एक डाउनलोड आया। डाउनलोड ये है कि कभी भी अच्छे काम करने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, और उसके लिए शर्म कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या लोग सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी ऐसा शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मतलब शर्म नहीं करना चाहिए और डरना नहीं है कभी भी अच्छे कामों के लिए। और बुरे काम करने के लिए हर समय लोगों को डरना बहुत ज़रूरी है, और शर्म भी होना बहुत ज़रूरी है। और 3 कदम पीछे हट जाइए बुरे कामों को करने के लिए। तो धन्यवाद। ये चैनल ईश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिए थे। हम लोग जानते हैं, लेकिन फॉलो करना हम लोग को मुश्किल हो जाता है कभी कभी ऐसे जगह पर। तो उसी को याद करके आप लोग अपने लाइफ में यूज़ कीजिएगा। और एक बात है, कभी भी क्या बोलते हैं, दूसरों को जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ को आप जानते हैं मन में ये काम करने से आप अपने लिए और दूसरों के लिए बुरा है, तो वो चीज़ को नहीं करना ठीक है। उससे 2 कदम 3 कदम पीछे हट जाइएगा, और हो सके तो सामने वाला को समझाइएगा अगर वो नहीं समझती है तो समझती है या समझता है कोई जेंडर में मैं बात नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आत्मिक क्या बोलते हैं भोजन। आत्मिक भोजन ये भोजन है जैसे कि हम लोग का शरीर के लिए हम लोग भोजन खाते हैं ना। मॉर्निंग को कुछ लेते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं। ये है हम लोग का शारीरिक भोजन, हम लोग का शरीर के लिए एक रूटीन का हिसाब से हम लोग खाते हैं। तो उसी का जैसा एक आत्मिक भोजन होता है। आत्मिक भोजन होता है आत्मा का भोजन। आत्मा को हम लोग को, जैसे हम लोग को शरीर को रोज़ हम लोग को खाना खाना हम लोग को ज़रूरी होता है, तो वैसे ही आत्मिक भोजन भी होता है जिसको हम लोग रोज़ खाकर हम लोग को जिंदा रहना होता है। शारीरिक भोजन तो आप डेली करते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन करने के लिए हम लोग कोई लोग भूल जाते हैं। तो आत्मिक भोजन ऐसा भोजन है, आत्मा को जो चाहिए आत्मा को भी खिलाना पड़ता है। उसको कैसे खिलाया जाता है, उसको कैसे दिया जाता है, उसको कैसे अपग्रेड किया जाता है, उसको ध्यान लगाकर मेडिटेशन करके हम लोग को प्राप्त होता है। और एक अन्य भाषा, हम लोग अन्य भाषा भी करते हैं, ईश्वर से बात करना। अन्य भाषा भी आत्मिक भोजन ही है, सेम है। तो अन्य भाषा जो करके ईश्वर से कांटेक्ट करके बात करते हैं, उसमें बहुत पावर होता है, बहुत शक्ति होता है। वो भी एक ध्यान ही होता है, ईश्वर से बात करना, ईश्वर से कुछ क्वेश्चन पूछना, ईश्वर से कांटेक्ट करके संपर्क करके क्वेश्चन पूछते हैं, या ईश्वर से कुछ आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें हम लोग बात करते हैं। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो भी मन सच्चा होकर अगर ईश्वर से पूछते हैं तो ईश्वर आपको जल्दी जवाब देते हैं।
वो आपका ऊपर में है, आपका ध्यान का ऊपर में है, मेडिटेशन का ऊपर में है और अन्य भाषा का ऊपर में है। तो अन्य भाषा करने के लिए हम लोगों को तो भाषा पता नहीं है, तो वो भाषा को भी ईश्वर से मांगना पड़ता है। हे ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे अन्य भाषा में बात करना चाहती हूँ, तो आप मुझे भाषा दीजिए। ये चीज़ मुझे भी अच्छी तरह पता नहीं था, मेरे अगुवाई ने मुझे सिखाया और मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। और ईश्वर से मुझे कनेक्ट भी होता है। कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है, हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या करो क्या न करो, ऐसा होता है। तो अन्य भाषा करके ईश्वर से हम लोग बात कर प्रॉब्लम को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। कोई कोई ऐसा बात होता है जो मनुष्य से कहा नहीं जाता है, किसी से डिस्कस करना मुश्किल होता है, तो ईश्वर तो हम लोग का साथ में ही है, हम लोग का शॉल का साथ, हम लोग का बॉडी का अंदर में, हम लोग का मन में ही है। तो वो ईश्वर को जगा के वो ईश्वर से पूछिए। तो अन्य भाषा में ऐसा होता है, तो ईश्वर हम लोग को शक्ति देते हैं, और अन्य भाषा जितना करेगा उतना ही ईश्वर आपके पास में आते हैं। तो हो सके तो दिन में 3 बार अन्य भाषा करने का कोशिश कीजिए, और आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल समय नहीं है तो 1 बार कर सकते हैं ध्यान लगाकर। ध्यान लगाना ही ये होता है, ध्यान में ही ईश्वर से कनेक्ट होता है। ध्यान ही मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन ही अन्य भाषा होता है। सेम है लेकिन तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, तो वही बात है। उसी सब में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तरीका अलग अलग नहीं होता है। वो हम लोग जो मनुष्य जाति बोलते हैं, बोलने वाला तरीका अलग अलग होता है, वही बात है। तो अन्य भाषा करके अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। तो इसी मैसेज को आपको मुझे देना था। ईश्वर बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि अन्य भाषा करने के लिए सबको सिखाइए। तो मैं एक भी वीडियो में अन्य भाषा के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये फर्स्ट टाइम है। तो बहुत ऐसा ईश्वर का अगर बारे में मन करता है, तो बात करने का मन करता है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से कैसा होता है, तो मैं भी मेरे अगुवाई से सीखी हूँ, और ईश्वर ने भी सिखाए हैं। ईश्वर तो कब से सिखाते आए हैं, बहुत कुछ देते आए हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है ना। तो उसको पता चलने के लिए हम लोग को ईश्वर से कांटेक्ट करना पड़ता है। बात वही है। तो दुखी होकर ऐसा मेरा जीवन में क्यों हो रहा है, रो कर दुखी होकर ऐसा कभी भी नहीं बैठना है। ईश्वर से आप जिससे सकते हैं आप कनेक्ट कीजिए और कांटेक्ट कीजिए। हम लोग का ये 3D वर्ल्ड में क्या क्या होता है आपको तो पता है। एक रूटीन दिया गया है। अपने फैमिली मेम्बर्स जब आप जन्म होके आते हैं तो एक रूटीन देते हैं। अपने पेरेंट्स लोग इस तरह से, हम लोग का घर में इस तरह से हम लोग को चलना है, उसी का मुताबिक हम लोग चलते हैं, उसी को हम लोग जानते हैं, और उसी को अपने बच्चों को भी बाद में हम लोग सिखाते हैं। लेकिन उसका ऊपर भी 5D वर्ल्ड, 4D वर्ल्ड, 5D वर्ल्ड में और कुछ है, तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए। तो उसको जो 5D वर्ल्ड को जब जान जाते हैं, तब लोगों का लोग चेंज होना शुरू होता है। वो मतलब एवेकनिंग जब होता है, उसका एवेकनिंग से ही होता है। तो इसके बारे में मैं फिर बोलूँगी। इसको अगर बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मुझे और एक बात, चैनल हुआ था अभी अभी, ये बात बोलते समय मैं थोड़ी भूल गई, क्या चैनल हुआ था, ऐसे ही भूल जाती हूँ, फटक से आते हैं फटक से चले, केयरलेस। वही तो, थोड़ा सा इंट्यूशन जब आता है तब केयरलेस जब करता है तो ऐसा होता है। उसको
जल्दी से पिक करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे दूर चला जाता है, एक बार ही आता है तो कहीं दूर, और बहुत दिनों बाद फिर आएगा, ऐसा होता है। कभी कभी तो इतना मतलब प्रेशर होता है तो उसको भूलती नहीं हूँ। तो ऐसे बात है। तो इसीलिए हम मनुष्य क्या करते हैं, हम लोग का यहाँ पृथ्वी में, दुनिया में बहुत बिजी रहते हैं ना। किसको हम लोग को क्या काम करना है, हम लोगों को मतलब अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को मतलब अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या फार्मूला यूज़ करके हम लोग करते हैं ना। तो हम लोग अपना इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हैं। अगर सुनते भी तो उसको केयरलेस करके हाँ थोड़ी देर बाद ऐसे रख देते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान अगर देगा तो आपको पता चलेगा ईश्वर आपको क्या क्या बताते हैं। बहुत कुछ ईश्वर आपको बताते हैं। तो उसको पिक करके यूज़ करने का कोशिश कीजिए, अपने लाइफ में लाने का कोशिश कीजिए, तो प्रॉब्लम होता नहीं है। तो वही बात है। आप लोग बहुत खुश रहिएगा और बहुत हैप्पीली अपने लाइफ को जीने का कोशिश कीजिएगा, और ईश्वर से हमेशा कनेक्ट कीजिएगा। जो भी आपको बोलते हैं ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अन्नभाषा कीजिए, वो चीज़ को वो जो बोलते हैं आपके कानों में पहुंचते हैं ना, कीजिएगा। तो उसको थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। ईश्वर इसलिए हमसे बुलवा रहे हैं, हमसे हमारे जो मुख है, हमारे जो आवाज़ है, इसको ईश्वर यूज़ करते हैं, उसको ईश्वर यूज़ करते हैं। और इसीलिए बच्चे चुने हुए बच्चे होते हैं। माँ के गर्भ में जब होते हैं, जब उसको माँ के गर्भ में ईश्वर देते हैं वो आत्मा को, चुने हुए बच्चे को, तब से उसका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोगों को मतलब एग्ज़ाम बोल के नहीं, हम लोगों को जानकारियाँ शुरू हो जाता है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे बहुत आजकल अवेकनिंग हो रहे हैं। आप लोग टीवी में मन इंटरनेट में देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को भी कितना ज्ञान होता है। ऐसा ये सब ईश्वर का चुना हुआ बच्चा होता है। तो कोई कोई बहुत छोटा से पता चलता है, किसी किसी को होता है थोड़ा उम्र में पता चलता है। उसको छोटा ही से ट्रिगर करते रहता है, उसको छोटे से मतलब इंट्यूशन देते रहता है, बताते रहता है। लेकिन वो उसको कैच कर पाना, उसका मन इतना चंचल होता है कि वो उसको कैच करने में लेट कर देते हैं। तो लेट करने से मुश्किल होता है। और एक बात, अभी मुझे चैनल हुआ, जो बच्चा ईश्वर चुना है, जिस बच्चे को आपको उसको पता चलेगा, तो उसका साथ कुछ भी बुराई करने का कोशिश मत कीजिए। वो ईश्वर का बहुत प्यारा बच्चा होता है, उसको डिवाइन सोल बोलते हैं, बहुत प्यारा सोल बोलते हैं उसको। स्पेशली ईश्वर केयर करता है, बहुत केयर करता है। क्यों करता है? इस धरती के लोगों को लोगों तक कुछ कुछ बात पहुंचाना है उसके ज़रिए, और उसके ज़रिए पृथ्वी में बहुत कुछ दुनिया में काम करवाना है। इसीलिए उसको चुनते हैं। वो चुने हुए बच्चे को आप अगर उसका साथ अपोजिटली युद्ध करने का कोशिश कीजिए, उसको हार्म करने का कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। उसको एंजल प्रोटेक्ट करते हैं ईश्वर की कृपा से, और आपका एंसेस्टर्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और ईश्वर भी साथ में प्रोटेक्ट करते हैं। उसको हार्ट करना, उसको तकलीफ़ देना, आपका नेगेटिव एनर्जी को, आपका कष्ट को आप वेलकम करके बुला रहे हैं। ये चीज़ मुझे इंट्यूशन अभी अभी आया। तो थोड़े दिन पहले भी एक इंट्यूशन आया था ब्लैक मैजिक का वाइब्स मुझे आ रहा था।
मैं वीडियो में नहीं आई, लेकिन मैंने प्रे किया, उसी समय मैंने प्रे किया, उसी समय बैकफायर होके चला गया। ऐसा करते हैं लोग। ये वाइफ आ जाते हैं, कोई अगर करता है कुछ तो प्लीज़ ये करना बंद कीजिए। ईश्वर से माफ़ी मांगिए और अपने आप को सही पाथ पर, ईश्वर के पाथ पर ले जाने का कोशिश कीजिए। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर आप अगर पॉजिटिव में आएंगे तो ईश्वर आपको ग्रहण कर लेंगे और बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। इतना कुछ सिखाएंगे कि अब 5D वर्ल्ड कैसे होता है आपको पता चलेगा। पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा। नेगेटिव इधर नहीं होता है, इधर जलन नहीं होता है, और किसी को नीचे गिराना, किसी के बारे में बुरा करना, ये सब नहीं होता है। हम लोगों का दुनिया में, यहाँ पृथ्वी में ये सब काम होता है, लेकिन 5D वर्ल्ड में ये नहीं होता है। ये एक जगह का बात मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब आप लोग करेगा तो पता चलेगा। ये एक अवेकनिंग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होता है, जिसमें आप खुद को भी ठीक करते हुए लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा आपका स्ट्रॉन्ग पावर होता है, और बहुत कुछ ईश्वर आप लोगों को देते हैं। एक दिन में अच्छे करके इसका वीडियोस में बनाऊंगी, तो आप लोग सुनते रहिएगा। और जो भी पहले जो किया था, नेगेटिव सेंड किया था किसी को, तंत्र मंत्र अगर किए थे आप लोग, कोई भी अगर देख रहे हैं तो ईश्वर से माफ़ी मांगिए और ये काम करने का बंद कीजिए। अच्छे काम कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को आप लोग सहायता कीजिए, जिसको बहुत ज़रूरत है। छोटा बच्चा होता है, बड़े बड़े लोग, बूढ़ा बूढ़ी होता है, कोई सड़क पर गिर के मतलब पहनने का कपड़ा नहीं होता है, खाने पीने का नहीं होता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा आप लोग केयर कीजिए। देखिए उन लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप अगर अच्छे घर के हैं, आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, तो उन लोगों में थोड़ा सा खर्चा करना कोई बुराई नहीं है। उन लोगों में जितना आप खर्चा किया उससे डबल 10 गुना आप लोगों को मिलेगा। उसी मनुष्य से नहीं मिलने से भी कहीं ना कहीं से आपको बहुत लाभदायक कुछ मिलेगा। ईश्वर ऐसे करते हैं, ईश्वर देखते हैं लोगों को, तोल कर देखते हैं ये किस तरह का मनुष्य है, इसका मन कैसा है, ये देखते हैं। तो इसको आप लोग गौर कीजिएगा। हम लोग तो 3 टाइम्स हम लोग तो अच्छी तरह ईश्वर के दिए हुए जो भोजन है हम लोग खा रहे हैं। तो जो लोग खाने को लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो लोग पहनने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उन लोग को थोड़ा सा आप लोग सहायता कीजिए। कोई अगर ट्रेन वगैरह में या कहीं भी सफ़र करते हैं तो कोई मांगने वाला लोग देखते हैं आप, वो सबको भी आप थोड़ा सा सहायता कीजिए। और कोई तो होते हैं थोड़ा मतलब बिजनेस टाइप का करते हैं, जिसका हेल्थ बहुत अच्छा है, बहुत मतलब काम कर सकते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा मतलब सिखाइए काम करने के लिए, थोड़ा सा उन लोगों को सजेस्ट कीजिए, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। उस समय आप हेल्प करने के बाद उसको प्यार से, गाली से नहीं। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ गाली से सिखाते हैं। इतना हेल्दी आदमी मनुष्य हो के आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसा करके कोई गाली देते हैं, लेकिन गाली नहीं देना है, उसको प्यार से बैठकर उसको समझाना है। आपके पास अगर टाइम है तो उस समय थोड़ा सा हेल्प कर देना, उसके बाद समझाना है, तो उन लोग भी समझेंगे। ऐसा होता है। बहुत कुछ आदमी तकलीफ़ में ये सब काम करते हैं। बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग तकलीफ़ होता है, तो उससे लोगों को अगर एक भी प्राणी को आप उबर कर लाएंगे ना वहाँ से, तो जो नेगेटिव लोग होते हैं उसको पॉजिटिव करके लाएंगे ना, तो आपका जीवन भी बहुत अच्छा होगा। ये आप सोच के देखिए और करने का कोशिश कीजिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। आपका बेटा बेटी, आपका फैमिली मेम्बर्स और आपका जनरेशन में बहुत अच्छा होना शुरू होगा। ये सब ईश्वर देखते हैं सब कुछ। हम लोग बुरा काम करते हैं तो ईश्वर देखते हैं, अच्छा काम करते हैं तो भी ईश्वर देखते हैं।
सबका रिकॉर्ड रहता है ऊपर में, ईश्वर के पास लिखा हुआ होता है। मतलब किस समय किस जगह पर आप कौन सा बुरा काम किया और किस समय किस जगह पर आप कौन सा अच्छा काम किया, ये सब ईश्वर के पास रिकॉर्ड रहता है। तो इसलिए अच्छे काम करने का कोशिश कीजिए। तो ईश्वर ये संदेश आप लोगों के लिए मुझे बहुत दिनों से दे रहे थे। और अभी वीडियो बनाने का साथ साथ दो इंट्यूशन मेरा आया, तो उसको भी मैंने आप लोगों को शेयर किया। तो हैप्पी रहिए। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद, आप सबको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे और बहुत नए नए अच्छे रास्ते चुनने के लिए उन लोगों को आप रास्ते चुनने के लिए मदद करेंगे और शक्ति देंगे। थैंक यू पिता परमेश्वर, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको थैंक यू। आई लव यू सबको, बाय।